तो एसिडस बेसिस एंड साल्ट्स के इस 6th लेक्चर में आज हम देख रहे हैं क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडस एंड बेसिस। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अब कुछ जो है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जैसे इनका टेस्ट जो है, इनकी स्टेट जो है एसिडस की क्या होती है। ठीक, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पे बात करेंगे और कुछ इंडिकेटर्स पे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एसिड जो है इसका टेस्ट जो है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक, टेस्ट। अच्छा, एसिड्स जो होते हैं ना, जनरली एसिड्स जो होते हैं, एसिड्स हैव सोअर टेस्ट। एसिड्स हैव, शाबाश, सोअर टेस्ट। एसिड्स जो है सोअर होते हैं। जैसे आप लेमन जो है, लेमन जब हम खाते हैं, शाबाश, जब हम लेमन खाते हैं या इसी तरीके से जब ऑरेंजेस हम खाते हैं तो उनका टेस्ट क्या होता है, सोअर। क्यों? बिकॉज लेमन ऑरेंजेस जो है इनमें तो एसिड होता है। ठीक, इसी तरीके से कर्ड जो है, दूध, वो भी क्या होता है, सोअर, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है। ठीक, अच्छा, तो एसिड्स का टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट में क्या होते हैं, सोअर। अच्छा, यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो हमने लिखा कि एसिड्स सोअर होते हैं, यहाँ पर आपको याद रखना कि ये ऑर्गेनिक एसिड की बात हो रही है। ये ऑर्गेनिक एसिड की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड ही हम टेस्ट कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। मिनरल एसिड जो है वो करोसिव होता है, उसका क्या टेस्ट है किसी को नहीं पता, क्योंकि मिनरल एसिड कौन टेस्ट कर सकता है, वो तो जलाता है। ठीक, वो डैमेज करता है जब वो स्किन पे पड़ता है। इसलिए ये टेस्ट की जो बात हो रही है, ये किसके लिए हो रही है, ये ऑर्गेनिक एसिड्स की हो रही है। मिनरल एसिड्स का क्या टेस्ट होता है नहीं पता किसी को। ठीक, अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट। अगर आप स्टेट की बात करोगे, ठीक, किस स्टेट में पाया जाता है एसिड, तो इसमें आपको याद रखना है कि एसिड्स जो होते हैं, एसिड्स जनरली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में पाए जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द एसिड्स जो है लिक्विड्स होते हैं। तो मैं सिंपली कहूँगा कि एसिड्स generally occur in solid as well as in liquid form या liquid state। ठीक, हाँ, और लेकिन मोस्ट ऑफ द एसिड जो है वो लिक्विड होते हैं। ठीक, और तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो क्या है यहाँ पर, शाबाश, वो है इफेक्ट ऑन इंडिकेटर। इफेक्ट ऑन इंडिकेटर, हमारे पास कुछ सबस्टेंसेस होते हैं जिनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। ये टॉपिक जो है ये हम इलाबरेट करेंगे आगे जाके, एक अलग से टॉपिक बनेगा इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं मैं जल्दी से यहाँ पर आपको बताता हूँ शॉर्ट में। इंडिकेटर एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो हमें हेल्प करता है ये फाइंड करने में कि कोई चीज़ जो है एसिड है या बेस। ठीक, ऐसा सबस्टेंस जो हमें हेल्प करता है किसमें, एसिड और बेस ढूंढने में, उसे इंडिकेटर कहते हैं। तो इंडिकेटर्स में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, फिनोल्फथलीन है, मिथाइलॉज है, मिथाइल है। ठीक, इसी तरह यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करेंगे, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये ऐसे पहले भी आपने जो एक बेसिक इंडिकेटर पढ़ा था लिटमस पेपर, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, लिटमस पेपर जो होते हैं ना, ये हमारे पास कुछ पेपर्स होते हैं इस तरह के, ठीक है, बैंड्स की तरह। ठीक, पेपर स्ट्रिप्स होते हैं, इनमें हमारे पास दो कलर के ये लिटमस पेपर्स होते हैं। दो कलर के हमारे पास क्या होते हैं, लिटमस पेपर। एक होता है हमारे पास, शाबाश, एक होता है हमारे पास रेड, और एक होता है हमारे पास ब्लू। एक होता है हमारे पास रेड लिटमस, और एक होता है हमारे पास क्या, ब्लू। ठीक, अब एसिड जो है, एसिड ब्लू के साथ इंटरेक्ट करता है, और शाबाश, फेस जो है किसके साथ इंटरेक्ट करती है, शाबाश, रेड के साथ। चलिए ये आगे हम पढ़ते हैं, ये हम देखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्या हम देखेंगे कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर जो होता है, ब्लू लिटमस जो होता है, शाबाश, इसको जब हम डिप करते हैं किस में, एसिड में, तो इसका कलर चेंज होता है किस में, रेड में। ठीक, अच्छा, अगर आप रेड लिटमस डालोगे किस में, एसिड में, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा उसके कलर में। लेड लिटमस पेपर जो है उसका कलर जो है सेम रहता है, एसिड से उसकी कोई फर्क नहीं पड़ती। ठीक, लेकिन ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर होता है वो अगर आप एसिड में डिप करोगे तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड। तो हम कहेंगे
एसिडस, हम कहेंगे एसिडस टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। करेक्ट। तो लिटमस पेपर पे ये इफेक्ट होता है कि ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज हो जाता है, उसका कलर रेड में चेंज हो जाता है। और रेड कलर अगर आप डिप करोगे एसिड में कोई चेंज नहीं मिलती, ठीक। अच्छा, इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो है कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ठीक। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एसिड्स जो होते हैं ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक। एसिड्स जो यहाँ बेसिस जो होते हैं दोनों गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एसिड्स एज वेल एज बेसिस बोथ आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ये आयन्स में टूट जाते हैं और चार्जेस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, आयन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वही आयन्स जो है क्या करते हैं, कंडक्टिविटी या वही फ्लो ऑफ चार्ज जो आप कहते हो फिजिक्स में फ्लो ऑफ चार्ज जो है करंट बनाती है। तो क्योंकि यहाँ पर चार्जेस आयन्स होते हैं उनकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है पॉसिबल होती है, ठीक। तो मैं कहूँगा शाबाश, एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट। तो ये कंडक्टिविटी किसकी वजह से, आयन्स की वजह से, ठीक। कंडक्टिविटी आयन्स की वजह से होती है इनमें, क्योंकि जब ये हम डालते हैं किसमें, शाबाश, पानी में, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिड्स। एसिड क्या देता है, एच, पॉजिटिव आयन, कैटायन, और बाहर एक और एनायन इसके साथ होता है जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे HCl, जब वाटर में हम इसको डालते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। अब ये दो चीज़ें जो हैं ये देखिए, ये भी चार्ज पॉजिटिवली चार्ज एटम, नेगेटिवली चार्ज एटम, आयन्स, यही आयन्स जो है क्या करते हैं, कैरी कंडक्ट, यही करते हैं करंट, ठीक। यही इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्टिविटी में यही हेल्प करते हैं, यही आयन्स, यही फ्लो हो जाते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज जो आप कहते हो, ठीक। चलिए, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी कि इसमें एसिड्स में। अब हम बेसिस में यही फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ये देखेंगे, ठीक। अच्छा, सबसे पहले अगर आप बात करोगे बेसिस में भी सेम यही हम देखेंगे। पहले सबसे पहला जो है टेस्ट, बेसिस का टेस्ट जो है क्या होता है, ठीक। तो बेसिस में टेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो बेसिस जो होती है, बेसिस हैव बिटर टेस्ट। बेसिस जो होते हैं वो क्या होती है, बिटर, बिटर, ठीक। हाँ, इनका टेस्ट बिटर होता है बेसिस का। एसिड्स का क्या था, सोअर, ठीक। चलिए, दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पर देखेंगे वो क्या है कि फील ऑफ टच। फील ऑफ टच जो है, फील ऑफ टच कि जब हम ऐसा इन बेसिस को क्या करते हैं, टच, तो ये स्लिपरी होते हैं जैसे साबुन। अगर आप हाथों पे जो है क्या कर लोगे, अप्लाई, सोप अप्लाई करते हो, तो फिर जब आप एक हाथ जो है दूसरे हाथ के ऊपर रब करते हो तो आपको क्या लगता है कि ये क्या है, स्लिपरी, स्लिपरी। तो वैसा ही अगर आप बेस जो है हाथों पे अप्लाई करोगे बेसिस, तो फिर आप रब करोगे तो आपको सोप जैसी फीलिंग मिल जाएगी, जैसे सोप्स जो है स्लिपरी होते हैं, वैसा कुछ आपको मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं बेसिस जो हैं इनका फील क्या होता है, बेसिस आर सोपी इन टच, बेसिस आर सोपी और स्लिपरी इन टच, स्लिपरी इन टच। थर्ड, इसमें भी हम देखेंगे इंडिकेटर्स, इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स पे बेसिस का क्या इफेक्ट रहता है, और इंडिकेटर्स में हमने ऑलरेडी बात की। इंडिकेटर्स में जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, वो हम करते हैं लिटमस पेपर की, ठीक। अच्छा, अगर आप क्या कहोगे, यहाँ पर आपके पास है एक रेड लिटमस पेपर और यहाँ पर दूसरी सिटिप है किसकी, ब्लू लिटमस की, ठीक। अब ब्लू लिटमस के साथ इंटरेक्ट नहीं करती बेस, रेड के साथ करती है।
ब्लू के साथ नहीं करेगी इंटरेक्ट, रेड के साथ करेगी। और क्या होता है यहाँ पर, बेस जो है रेड लिटमस, शाबाश, बेस जो है रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करती है, शाबाश, ब्लू कलर में। किस में, ब्लू कलर में। तो हम सिंपली कहेंगे बेसिस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। ठीक, हाँ। तो रेड लिटमस पेपर अगर आप डिप करोगे कि इसमें बेसिस में, तो उस रेड लिटमस पेपर जो हमारे पास होती है, इसका कलर हो जाता है कन्वर्ट किस में, ब्लू कलर में। ठीक। और लास्ट प्रॉपर्टी इसमें भी अगर आप देखोगे वो क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में अगर आप देखोगे तो ये भी दे आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिस जो होती हैं, बेसिक सॉल्यूशन जो होते हैं या बेसिस जो होते हैं, बेसिस आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट, हाँ। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी किसमें, एस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, एसिड्स और बेसिस जो है हमारे पास, उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, एसिड्स कैसे रिएक्ट करता है, कैसे ये रिएक्शंस हो जाती है एसिड्स में। ठीक।